नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू की। तो वेन्यू जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि शारजा में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो, या फिर अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 240 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 260 से 280 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफगानिस्तान के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे गुरबाज दिखेंगे, रसूली या फिर आपको हसन खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर आपको रहमत शाह दिखेंगे, शहीदी दिखेंगे, ओमर जाई दिखेंगे, गुलाबुद्दीन दिखेंगे। बाकी ध्यान रहे अगर गुलाबुद्दीन नहीं खेलते हैं उस केस में आपको करोटे खेलते हुए दिख सकते हैं। साथ में आपको नबी खेलते हुए दिखेंगे, राशिद खान खेलते हुए दिखेंगे, नवीद जार्दन खेलते हुए दिख सकते हैं, फैज़ल फारूकी खेलते हुए दिखेंगे, और साथ में आपको फ़रीद मलिक खेलते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे रेजा हेंड्रिक्स दिखेंगे, टोनी दिखेंगे, एडन मकरम दिखेंगे, बमूमा दिखेंगे, स्टब दिखेंगे, आंदेल दिखेंगे, वैन दिखेंगे, फॉर्चून दिखेंगे, बर्गर दिखेंगे, लुंगी इनगड़ी, और साथ में आपको बार्टमैन खेलते हुए दिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 हैं। बाकी अगर कोई भी चेंजेस देखने को मिलती है उस केस में आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे गुरबाज मिलेंगे, कायल मिलेंगे, स्टब मिलेंगे, और साथ में आपको इकराम देखने को मिल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे कीपिंग में जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है गुरबाज रहेंगे। बाकी अगर इकराम खेलेंगे उस केस में ध्यान रहे आपको गुरबाज कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। उस केस में आप गुरबाज को फर्स्ट इनिंग में ही कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं गुरबाज को पिक करके चल रहा हूँ। वही बात करें कायल, कायल ध्यान रहे अगर खेलते हैं उस केस में आपको स्टब कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। उस केस में आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करें। बाकी अगर कायल नहीं खेलते हैं उस केस में आप स्टब को फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। फिलहाल के लिए मैं स्टब को पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे बमूमा। बमूमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बमूमा को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स, रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं रेजा हेंड्रिक्स को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो रेजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके बमूमा को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शहीदी, शहीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं शहीदी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रहमत शाह, रहमत शाह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं रहमत शाह को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें टोनी, टोनी ध्यान रहे इस मैच में आपके लिए जीएल पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं टोनी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें रसूली, रसूली को आप जीएल की टीमों में ही रोटेट करें। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडन मकरम।
एडन मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ये आपको 4 से 5 ओवर बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे। बाकी अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 10 ओवर भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एडन मकरम को पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें नब्बी नब्बी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको फर्स्ट इनिंग में बैटिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी इनका बॉलिंग से जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बैकअप देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं नब्बी को पिक करके चलूँगा। वही बात करें उमर जाई का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं उमर जाई को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें आंदेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 10 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस में ये आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आंदेल को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें गुलाबुद्दीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब अफगानिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल ये मुझे रिस्की लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी अप एंड डाउन चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गुलाबुद्दीन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं वैन को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे राशिद खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन के एक अच्छे चॉइस हैं। फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस से फिलहाल के लिए मैं राशिद खान को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लुंगी इनगड़ी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लुंगी इनगड़ी को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें फैज़ल फारूकी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फारूकी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फरीद मलिक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये आपको डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फरीद मलिक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बर्गर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं बर्गर को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें बाटमैन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस अब बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो
या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस ध्यान रहे ये विकेट टेकर बॉलर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं बार्टमैन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें नवीद को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फॉर्चून को ध्यान रहे आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं फॉर्चून को ड्रॉप करके चल रहा हूँ इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से बार्टमैन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे राशिद खान मिलेंगे, गुरबाज मिलेंगे और साथ में आपको एडन मकरम देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप बार्टमैन को ट्राई करके चल सकते हैं, ओमर जाई को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप रेजा हेंड्रिक्स को सेकंड इनिंग में जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।